हम भारत सरकार माननीय मोदी जी से ये आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द ट्रायल चला कर भरपूर पूछताछ के बाद इसको 6 फीट नीचे औरंगजेब के पास भेज देना चाहिए। एकदम ठीक कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सहमत हैं आप? हम इनसे पूरी तरह सहमत है और इनके साथ और लोग अगर जुड़े हैं तो उनको भी औरंगजेब के साथ। कौन लोग बता दीजिए, वो भी बता दीजिए कौन लोग हैं। और आतंकी तो बिना भारत में लोकल सपोर्ट के आस्तीन के सांपों के सहयोग के बिना नहीं कर सकता था। अभी और आस्तीन के सांप हैं? और क्या, बहुत है अभी। अभी और लोग हाँ बिल्कुल है, उनका पता चलेगा तुरंत। पता लगाना चाहिए। पता लगेगा ही अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब आधे घंटे तक भाषण दिए। अपना संबोधन उन्होंने बनारस के मेहंदीगंज स्थित इसी मंच से उन्होंने अपना संबोधन दिया और यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री जी जा चुके हैं। लेकिन तमाम लोग जो उनको सुनने आए थे उनमें से कुछ लोग ये पोस्टर लेकर आए थे। चूँकि प्रत्यर्पण हुआ है अभी तुरंत ही तहव्वुर राणा का, और प्रत्यर्पण के बाद ये पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री जी की जनसभा में आने का क्या मतलब है। बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं अनूप जायसवाल जी आप। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा बीजेपी से जुड़ने के साथ साथ मैं भारतीय भी हूँ, नागरिक भी हूँ। हमारी संवेदना भी है कि 26/11 का जिस तरह से विभत्स हमला पाकिस्तान ने आतंकी भेज करके बम्बई पर किया था और उन 9 पिट्ठुओं के द्वारा, लेकिन उस टूल्स को चलाने वाला जो है ऑपरेटिंग माइंड तहव्वुर राणा हेडली थे, जिनको कि माननीय मोदी जी आज 2025 में सफलतापूर्वक भारत प्रत्यार्पित कराने में सफल हुए हैं। इसके लिए हम उनका वंदन अभिनंदन के लिए माननीय मोदी जी अमित शाह के इस बैनर को लेकर के आए थे। हम भारत सरकार माननीय मोदी जी से ये आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द ट्रायल चला कर भरपूर पूछताछ के बाद इसको 6 फीट नीचे औरंगजेब के पास भेज देना चाहिए। औरंगजेब के पास भेज देना चाहिए। बिल्कुल। फिर औरंगजेब आ ही गया फिर नहीं, आज इस देश में कुछ लोग औरंगजेब की मानसिकता के हैं। अच्छा, तो उनके समेत इसको औरंगजेब के पास भेज देना चाहिए। जो कह रहे हैं भाई साहब ठीक कह रहे हैं। एकदम ठीक कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, सहमत हैं आप इनसे? हम इनसे पूरी तरह सहमत है हाँ। और इनके साथ और लोग अगर जुड़े हैं तो उनको भी औरंगजेब के साथ। कौन लोग बता दीजिए, वो भी बता दीजिए कौन लोग हैं। और आतंकी के बाद निकल के वो मैंने इसी लिखा, कई होंगे बेनकाब सबका होगा हिसाब। ये हाँ, जो 2 साल यहाँ रह करके यहाँ कोई बिजनेस चला रहा था, कुछ चला रहा था दिखावे के लिए, लेकिन वो आतंकी हमला करता है। तो बिना भारत में लोकल सपोर्ट के आस्तीन के सांपों के सहयोग के बिना नहीं कर सकता था। अभी और आस्तीन के सांप हैं? और क्या, बहुत है अभी हैं जी। अभी और लोग हाँ बिल्कुल है, उनका पता चलेगा तुरंत। पता लगाना चाहिए। पता लगेगा ही अभी। पता लगेगा। लगाने से अनूप जी, प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर जब उतरे तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर, यहाँ के डीएम और यहाँ के मंडलायुक्त को बुलाकर कहें कि जो गैंगरेप केस है उस मामले में जितने लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वो कौन लोग थे ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। आप तो ये जो तमाम लोग थे इनका तो न्याय होगा ही, एनआईए कोर्ट में न्याय होगा। बनारस के जो कल्प्रिट है उनका न्याय कौन करेगा? बिल्कुल, घटना हुई है, दुखद है, प्रधानमंत्री परेशान है, विभत्स है। ये गंभीरता दिखाती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी काशी के बारीक से बारीक घटना पर निगाह रखते हैं और उसको जिसने भी घटना किया है उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगा। प्रशासन छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो 200 से ज़्यादा लोगों के निर्दोष लोगों के, भारत के नागरिकों का हत्यारा था, आज वो पकड़ में आए, कल वो भी पकड़ में आएंगे। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा उनको बच नहीं पाएंगे। घटना हुई है, ये विभत्स है, इसकी हम निंदा करते हैं, दुखी हैं, इससे मर्माहत हैं। लेकिन इनको जो पकड़ के लाए गए हैं इनको भी ट्रेस करके इनके सहयोगियों को पता लगाना चाहिए, क्योंकि उससे भारत में भविष्य में कोई घटना नहीं होने के चांस बने। ये जो दौरा था, अर्धशतक लगाए हैं प्रधानमंत्री जी, उनका हाफ सेंचुरी पूरा हो गया, 50वां दौरा था। ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण था? क्या सौगात देके गए हैं? बनारस के लोगों को क्या मिला? यहाँ जो है 4000 करोड़ के लगभग जो है शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम मोदी जी द्वारा हुआ है। और विभिन्न परियोजनाओं में जो इन्होंने पैसा दिया है उससे यहाँ के लोगों को विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा और काफ़ी सहूलियत होगी। बनारस के लोगों से एक बार फिर से संवाद किए कि हम बनारस के हैं, है ना, तू लोग के चिंता हो हमें, है ना, 70+ के जो बुजुर्ग हो वहू के अब आयुष्मान कार्ड मिली, वहू के इलाज हम करब।
तो भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है। वो इलाज के साथ जो है कि उद्योग हमारे लोगों को रोजगार भी देते हैं। वो छोटे से छोटे लोगों को जो है कि अंतिम पावदान तक के आदमी का वो जो है कि पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। उनको जो है कि इसीलिए हम लोग इतना अपना जो है कि प्रेम देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े रहें। किसी को गौशाला से दुर्गंध आती है और आज हजारों करोड़ का बोनस मिल रहा है, तो ये माननीय मोदी जी का है। वो किसी के भारतवासी है तो उसके उत्थान की चिंता करते हैं, चाहे वो पशुपालक हो, कृषिक हो, कुटीर उद्योग वाला व्यक्ति हो। तो ऐसे माननीय मोदी जी का वंदन अभिनंदन के लिए हम काशीवासी यहाँ आए थे कि जो वडनगर से वाराणसी आकर के हम सबको अभिभूत किए हैं, हम सबको कृतार्थ किए हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना कर दे रहे हैं कि काशी ऋणी सदैव रहेगी इनकी। सही बात है। हम तो पहले मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि काशी वास्तु जब भी आते हैं कुछ ना कुछ दे के जाते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद हमें कहते हैं कि जो राणा को उसको फांसी के जल्द से सजा मिले। एक ही बात कहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 50वां दौरा संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 सालों में बनारस को 50,000 करोड़ का निवेश मिला है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।